नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य ज्ञान धारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं भक्ति काल के वात्सल्य के कवि हैं जो सूरदास। पीछे हमने वीडियो में किया था भक्ति काल के ही कवि कबीर। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 कवि हैं ये। चारों कालों के भक्ति काल के अंदर चारों जो कवि आते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, फेमस कवि हैं। तो आज हम करते हैं इसके अंदर सूरदास। सूरदास का जन्म है वो एक है विक्रमी संवत के अंदर, उसके बाद में दिया है ईस्वी में। विक्रमी संवत के अंदर आएगा 1535 ईस्वी में, और इस 1500 विक्रमी संवत में, और 1478 में है ईस्वी में। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट कवि हैं, वात्सल्य के कवि। पूछा जाता है कि किसके कवि हैं, माधुर्य के कवि हैं या फिर ये वात्सल्य के कवि हैं, तो इनमें से वात्सल्य के कवि आएंगे, क्योंकि इन्होंने बाल लीला के पद है वो इन्होंने लिखे हैं। आगे है सूरदास का जन्म स्थान है वो विवादास्पद है, क्योंकि कई कई जगह पे उनका रौनकता माना जाता है और सीही में, दोनों जगह पे अलग अलग कवियों ने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है इसके अंदर रौनकता में। अष्टछाप कवियों में शामिल है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट कवि है। सूरदास सबसे पहले आते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इनको सबसे पहले माना है। उससे पहले तो इन्होंने सारे कवियों को अगर लिया जाए अष्टछाप के कवियों को, तो कृष्ण कवि हैं वो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं एज के हिसाब से। और लेकिन शुक्ल के हिसाब से देखा जाए तो अष्टछाप कवियों के अंदर सूरदास सबसे पहले, और ये क्वेश्चन बनता भी है। श्रीनाथ मंदिर के अंदर भजन कीर्तन में कौन से पद पे थे, ये भजन कीर्तन पे थे। और कृष्णदास से लड़ाई के कारण ये मंदिर से चले गए थे, इन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया था आगे। फिर आगे है रचनाएं हैं इनकी सूरसागर के अंदर। सूरसागर है इनकी इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर 12 स्कंद है। और सूरसागर के अंदर क्या है, बाल लीला के पद हैं। और किस भाषा में है, ये ब्रज भाषा में है। आगे है इसके अंदर है संदेह, ये आगे इसका इम्पोर्टेंट है, ये दिया है कि उद्धव जो हमारा सूरसागर के अंदर है, संदेह वाक्य ब्रह्मर गीत के अंदर है, वो उद्धव है जो भेजे गए हैं, वो संदेह वाक्य है। गोपियों के पास में संदेह के रूप में, संदेश के रूप में लेके जाते हैं। और ये कौन सा है, ब्रह्मर गीत है, वो 10वां स्कंद है। कुल सागर सूरसागर के अंदर कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। और अगर ब्रह्मर गीत पूछा जाए तो 10वें स्कंद पे है। और ब्रह्मर गीत के अंदर उद्धव है वो क्या लेके जाते हैं, संदेश लेके जाते हैं कृष्ण का गोपियों के पास में। और आगे लिखा है उपालंब काव्य है। श्री शुक्ल ने इसको क्या माना है, ब्रह्मर गीत को एक उपालंब काव्य माना है। और उपालंब होता है बहाना बनाना या फिर बहाने लेके दूसरे को उत्तर देना। आगे है इनके गेय पद मुक्तक है। सूरसागर वगैरह कुछ सबको इनका क्या बोला जाता है, मुक्तक काव्य बोला जाता है, यह मुक्तक काव्य है। और गेय पद है यानी गाने योग्य है ये। तो इनके समान वात्सल्य के विषय पर पद है वो किसने गाए हैं, पहले नंबर पे ये परमानंद दास आते हैं सूर के बाद में, क्योंकि सूरदास के बाद में ही वात्सल्य के विषय पर इन्होंने बोले हैं पद। आगे है कुंभन दास, दूसरे नंबर पे कुंभन दास आएंगे। शुक्ल ने ब्रह्मर गीत के को क्या कहा है, उपालंब काव्य, ये ऊपर भी आया है। ब्रह्मर गीत का आधार ग्रंथ कहा है श्रीमद् भगवत गीता। ब्रह्मर गीत का आधार ग्रंथ कहा है, न कि सूरसागर का। ब्रह्मर गीत का आधार ग्रंथ क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। और स्त्रोत भी यही माना जाएगा, अगर आधार ग्रंथ पूछा जाए या स्त्रोत पूछा जाए तो ये दोनों हो जाएंगे। शुक्ल जी ने क्रम माना है अष्टछाप के कवियों का, सूरदास है, कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, चित स्वामी है, गोविंद स्वामी है, चतुर्भुज दास है, नंददास है। ये क्रम है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, यही क्रम पूछा जाता है। सूरदास की रचना ये 2022 के अंदर ये क्वेश्चन बना है सूरदास को लेके कि शुक्ल ने ये 4 कवि दिए थे और शुक्ल ने सबसे पहले क्या माना है, इसको सूरदास को ही पहले माना है। सूरदास की रचनाओं में साहित्य लहरी में नायिका भेद बताया है। सूरदास ने अपनी रचना साहित्य लहरी के अंदर क्या बताया है, नायिका भेद बताया है, और अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया कि इस वंश से सूरदास से आए हैं। और आगे है सूरसारावली के अंदर इन्होंने क्या बताई है, अपनी उम्र बताई है। 67 परवीन नामक से एक पंक्ति है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, अपनी उम्र का जिक्र किया है। इनकी भाषा है तो मुख्य भाषा क्या बोली थी इनकी, ब्रज भाषा। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन सा संप्रदाय था, वल्लभ संप्रदाय था। इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सारी की सारी, और पीछे क्वेश्चन PYQ में भी ये सारे आए हुए हैं। सूरसागर में दृष्टिकुट पद मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, PYQ है।
मिलते हैं, दृष्टिकूट पद मिलते हैं। और पीछे जो अगर आदिकाल की रचना देखी जाए तो दृष्टिकूट पद मिलते हैं हमारे चर्या पद के अंदर। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे है पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया था? सूरदास को कहा था। किसने कहा था? विट्ठल नाथ ने। उनकी मृत्यु हुई तो विट्ठल नाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, कछु लेनो हो तो ले। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, ये तो सबको पता है कि पुष्टि मार्ग के अंदर दीक्षित थे। आगे है ये क्वेश्चन जो ऊपर पंक्तियां लिखी है, ये हमारे 2022 के अंदर आई, 2019 या 20 के अंदर आई थी, 2022 के अंदर तो नहीं है। कि आँखें हरि दर्शन की भूखी, और आगे कुछ और पंक्तियां थी और लिखा था कि पीवत पतुखी। इसमें अंदर पूछा था कि पतुखी का अर्थ क्या है, वो सूरदास की ही लाइनें थी। और पतुखी का अर्थ बताया था, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर था पत्ते का दोना। इंपॉर्टेंट है ये भी, तभी तो है कि इनकी पंक्तियों को पढ़ना जरूरी है। उनके अंदर छोटे छोटे जो अर्थ ये पूछे जाते हैं एक अक्षर को लेके, वो इम्पोर्टेंट है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न कि जायसी का अवधि पे। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? शुक्ल ने कहा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार हाथ है उनका पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ये पंक्तियाँ किसकी है? सारी पंक्तियाँ हमारी PYQ में आई हुई हैं, तो इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना इनको। शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों की पूछी जाती हैं। आगे है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, ये भी किसकी है? शुक्ल की रचना है, शुक्ल की पंक्ति है। आगे है सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां उठाई है हमने जो PYQ में आई हुई है, ये भी किसकी है? शुक्ल की है। आगे है बाल वर्ण संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई थी, ये भी किसकी है? सूरदास की। ये सूरदास की पंक्ति है, न कि शुक्ल और हजारी की पंक्ति। आगे है यो ही मन मेरे काम को न रहो माई, ये मैचेट में पूछी गई एक बार, तो ये किसकी है? सूरदास की है। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, ये भी किसकी है? सूरदास की है। ये 2018 लिखा है, देखो यहाँ पे PYQ। शुक्ल ने कहा है सूर ने भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन अत्यंत मधुर और मनोहारी पदों में गाया था। ये किसकी पंक्ति है? शुक्ल की कही हुई है सूरदास के बारे में। भागवत के 10वें स्कंद की कथा का इतिवृत्तीय रूप में कह दी, ये किसके लिए कहा है? ब्रह्मगीत के लिए, और इन्होंने सूरसागर के लिए कहा है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये शुक्ल की पंक्ति है। इनके बारे में माना जाता है कि जन्म से ही अंधे थे, ये भी पंक्ति इनकी मानी जाती है कि जन्म से ही अंधे थे। ब्रह्मर गीत में ब्रह्मर उद्धव का प्रतीक है, ये D+B जो है PGT का, उसमें पूछा गया है। ब्रह्मर गीत सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वेदव्य अंश है, ये भी पूछा जाता है। ब्रह्मर गीत का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण भक्ति का खंडन है। ये पंक्तियां हैं, ये वाली और ये तीनों चारों, ये वाली कि शुक्ल के कथन देके ये पूछी गई थी कि सूरदास के बारे में इनके कथन कौन से सही नहीं, ये तीनों चारों से उठाई हुई हैं। चलिए दोस्तों, अगर सूरदास की ये हमारी जानकारी जो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।